हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक माय चैनल। मैं आपको जेठ मास में जलदान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी भी बहुत ही धनवान थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत ही दुखी रहा करते थे। सेठ जी के घर पर कई सालों से एक नौकर काम करता था। सेठ जी सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। तब वह से नौकर सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी है। मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ। वह बहुत ज्ञानी है। वो संत आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। अगर आप कहे तो मैं उनको यहाँ ले आऊं। तब सेठ जी ने कहा, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वह संत हमारी समस्या का समाधान करेंगे, तुम्हें उन पर विश्वास है, तो तुम उन्हें जरूर ले आओ। नौकर ने कहा, ठीक है मालिक। और वह वहां से चला गया। कुछ दिन बाद नौकर उन संत महात्मा को लेकर सेठ जी के घर आए। साधु महात्मा ने सेठ जी और सेठानी का हाथ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और सेठ जी ने कहा, बाबा जी, ऐसा मत कहिए। कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, बेटा, धन संपत्ति से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कारण, कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला। तब सेठ जी ने कहा, बाबा, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे इस जन्म में भी हमें संतान का सुख नहीं। तब संत महात्मा ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाह थी और तुम्हारे यहाँ एक पुत्री हुई। तुम बहुत गुस्सा थे। पुत्र की चाह में तुम अपनी पुत्री से नफरत करते थे। उससे कभी भी बात नहीं करते थे। तुमने कभी उसे प्यार नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई, तब उसकी तबीयत बहुत खराब हुई और तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं कराया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मृत्यु हो गई। दिन रात भगवान की पूजा करने के कारण तुम्हें धन दौलत तो मिल गई, लेकिन पुत्र की चाह में तुमने कन्या की हत्या का दोष लगा, जिस कारण इस जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत ही पश्चाताप हुआ और सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे बाबा, आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं। कृपया करके हमें इस पाप से बचाइए या बचाने का कोई कारण बताइए। अब हम संतान सुख ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कन्या की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। हम कन्या हत्या के पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय है। पूरे जेठ मास में तुम अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करो। वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करो। प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जेठ मास में जल दान महादान होता है। इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, लेकिन यह काम संकल्प के साथ करना चाहिए। अगर बीच में तुमने यह कार्य छोड़ दिया तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी ने पूरे जेठ मास में गंगा स्नान किया तथा जलदान किया, जिसके प्रभाव से सेठ सेठानी के सारे पाप नष्ट हो गए। जेठ मास में गंगा स्नान और जलदान करने के पुण्य से
सेठ जी के घर में 1 साल बाद कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जेठ मास में कोई भी गंगा स्नान करता है या जल का दान करता है, उसके जाने अनजाने में किए हुए सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो विष्णु भगवान की। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।